हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बेसिक नेल टूल्स और प्रोडक्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने नेल एनाटॉमी और हाइजीन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट्स और टूल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूँगी, जो कि आपको सबको इजीली समझ में आए। आई नो कि आप सब बिगिनर हो, आप सब भी एक नेल आर्ट कोर्स सीखना चाहते हो और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन हर एक टूल के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये हमारे पास होता है, जो इसको हम बोलते हैं नेल फाइलर, ठीक है। ये नेल फाइलर होता है, ये किस लिए काम आता है? ये हमारी नेल्स को शेप देने के लिए काम आता है, ठीक है। ये होता है नेल फाइलर। ये काफी सारी ब्रांड्स में आता है, ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरे पास मिनिमलिस्ट आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वो है हमारा ये आप सबको पता ही होगा ये क्या होता है, आई होप पता हो, बट मैं बता देती हूँ। ये होता है हमारे पास नेल बफर, ठीक है। ये हमारे जो नेल सरफेस होता है उसको उसकी स्मूथनेस को रफ करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड प्रोडक्ट, जो कि होता है ये क्यूटिकल पुशर। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया था कि हमारी क्यूटिकल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये क्यूटिकल पुशर हमारी क्यूटिकल्स को पुश बैक करने के लिए यूज होता है, जैसे कि ये हमारा नेल है और ये हमारी क्यूटिकल्स है। हम इसको पुश बैक करते हैं बिल्कुल आराम आराम से, कि क्लाइंट को हर्ट ना हो, ठीक है। ये होता है हमारा क्यूटिकल पुशर। अब जो थर्ड है वो है हमारा ये क्यूटिकल कटर, ठीक है। ये क्यूटिकल कटर होता है। क्यूटिकल कटर किस लिए काम आता है? क्यूटिकल कटर क्यूटिकल्स को कट करने के लिए आता है। अभी जो हमने अपनी क्यूटिकल्स को पुश बैक करा था, तो हम उसको कट भी तो करेंगे ना, तो इसलिए ये काम आता है। हम क्यों क्यूटिकल्स को कट करते हैं? हम क्यूटिकल्स को इसलिए कट करते हैं क्योंकि क्यूटिकल कट करने से हमारा जो नेल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आता है, और ये डेड स्किन को जो है कट कर देता है क्यूटिकल कटर। अब हमारे पास जो आता है वो होता है ये टिप कटर, ठीक है। ये हमारी जो नेल टिप, जो हम टेम्परेरी नेल टिप्स जो लगाते हैं, उसकी लेंथ को कट करने के काम आता है। मैं आपको एक बार टेम्परेरी टिप्स भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास होती हैं टेम्परेरी टिप्स। ये काफ़ी सारे नंबर्स में आती हैं, जैसे कि 0 to 12 है मेरे पास, लेकिन अभी इस बॉक्स में 9 तक ही आया हुआ है। तो ये होती है हमारी नेल टिप्स। ये हमारे जो नेचुरल नेल्स हैं उसको लेंथ देने के लिए यूज होती है, ठीक है। हम नेल की साइज के अकॉर्डिंग ही टिप्स चूज करते हैं कि थंब पे कौन सा नंबर आएगा, मिडिल फिंगर पे कौन सा आएगा, बाकी फिंगर्स पे कौन सा आएगा। उस अकॉर्डिंग हम टिप्स चूज करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये होता है टिप्स। ये हमारे पास टेम्परेरी टिप्स है। अब हमारे पास आता है ग्लू। ये हमारे पास ग्लू है, ये बोल्ट बी की है मेरे पास। जो है ये 401 ही लेनी चाहिए, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 401 ही लो, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी होती है और ये अच्छे से स्टिक हो जाते हैं इस पे नेल्स, ठीक है। तो ये होती है हमारी नेल्स को चिपकाने के लिए ग्लू। अब मेरे पास है ये होता है हमारा डिहाइड्रेटर, ठीक है। डिहाइड्रेटर हम क्यों यूज करते हैं? डिहाइड्रेटर हम इसलिए यूज करते हैं कि जिससे कि हमारे जो नेल के ऊपर मॉइस्चर है, ऑयल है, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और हम एक चीज और यूज करते हैं जो कि होता है प्राइमर। कुछ लोग उसको स्किप कर देते हैं, कुछ नहीं करते, तो आप ट्राई करना कि आप प्राइमर स्किप ना करो, ठीक है। अब हमारे पास आता है ये एक और प्रोडक्ट, जो कि है बेस कोट, ठीक है। मेरे पास वेनालिसा का बेस कोट है। बेस कोट किस लिए काम आता है? बेस कोट प्रोटेक्ट करता है हमारे नेचुरल नेल्स को, इसलिए हम बेस कोट को यूज करते हैं। मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगी अभी, कैसे कैसे क्या क्या पहले यूज होगा, क्या बाद में यूज होगा, ठीक है। अभी आप बस प्रोडक्ट्स देख लो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास होने ही चाहिए, ठीक है। ये है बेस कोट। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी एक और चीज पर। ये होता है डस्टर। डस्टर किस लिए काम आता है? डस्टर जो भी आपकी डस्ट नेल के अराउंड जो एक साथ कलेक्ट हो जाती है, उसको हटाने के लिए हम ये डस्टर यूज करते हैं, ठीक है। नेल्स पे से डस्ट रिमूव करने के लिए ये डस्टर यूज करा जाता है। अब हमारे पास है ये क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल हमारे बिल्कुल लास्ट का स्टेप होता है।
ठीक है, क्यूटिकल ऑयल हम लास्ट में यूज़ करते हैं अपनी नेल आर्ट को फिनिश करने के बाद, जिससे कि थोड़ी सी स्मूथनेस रहे और नेल्स सुंदर दिखे। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक और प्रोडक्ट जो कि है हमारा टॉप कोट। टॉप कोट हम जब भी जो भी आर्ट करते हैं नेल के ऊपर, जैसे कि आपने ऑम्ब्रे करा है या फिर आपने क्रोम करा है, कुछ भी करा है, ये बिल्कुल फाइनल टच होता है जो हम अपनी नेल टिप के ऊपर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो नेल पेंट है वो हटे नहीं, रिमूव ना हो और बिल्कुल शाइन करे। ठीक है, इसलिए हम ये टॉप कोट यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज जो है हमारे पास, ये होता है यूवी लैम्प। ठीक है, यूवी लैम्प तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यूवी लैम्प हम क्यों यूज करते हैं? यूवी लैम्प हमारी जो भी हमने प्रोडक्ट अपने नेल्स पर लगाया है उसको क्योर करता है। ठीक है, हम एक स्टेप लगाएंगे, देन क्योर करेंगे, फिर क्योर करेंगे, फिर से क्योर करेंगे, ऐसे हम पूरे स्टेप्स को क्योर करते हैं जिससे कि वो हटे नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ये है। ठीक है, ये नेल प्लेटर होती है, इस पे हम अपनी जेल पॉलिश को रखते हैं कोई भी आर्ट करने के लिए। तो ये आप कैसी भी ले सकते हो, जो भी आपका दिल करे। अब मार्केट में बहुत अच्छी भी आती हैं, तो आप अपने उससे जो हो वो फाइनल कर सकते हो। ठीक है, कुछ हमारे पास नेल जो होते हैं टूल्स होते हैं। अभी मैं सारे टूल्स को आपको नहीं बताऊंगी, जो धीरे धीरे आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी इसी लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होता है लाइन ब्रश। लाइन ब्रश किस लिए यूज होता है? लाइन ब्रश हमारी कोई भी डिजाइन बनाने के लिए, जैसे लीव्स बनानी है हमने, ठीक है, या फिर कोई भी हमने क्रोम वाला वर्क करना है, उसके लिए कोई भी आर्ट देनी है, तो ये जो है नेल आर्ट ब्रश यूज होता है। ये लाइनर ब्रश बोलते हैं उसको। ठीक है, ये है हमारा डॉट एंड टूल। ठीक है, ये हमारा किससे यूज होता है? जैसे हमें कोई फ्लावर की आर्ट करनी है या फिर कोई पोल्का डॉट्स करनी है, सिर्फ डॉट डॉट रखनी है। ठीक है, इससे हम काफी सारी आर्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम काफी सारी आर्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है डॉट एंड टूल। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं सिलिकॉन टूल्स। ठीक है, ये सिलिकॉन टूल्स आपने देखा होगा आजकल जो हमारे बहुत फेमस हो गई है नेल्स पे आर्ट, एक जो कि हम कार्विंग जेल से बनाते हैं, फ्लावर्स वाली आर्ट। आई नो ये आपने सबने देखे होंगे। ठीक है, ये हमें बहुत पसंद भी आते हैं सबको। तो ये हम इसी टूल की हेल्प से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये शेप देने के लिए, प्रेस करने के लिए यूज होता है इसको, कार्विंग जेल को। ठीक है, कार्विंग जेल, पेट जेल, ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको यही चीज़ें बताई हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत बेसिक थी और आप सबको पता होना चाहिए थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ब्रांड का क्या लेना चाहिए, ये चीज़ कौन कौन सी ब्रांड में भी मिलती है। ठीक है, अभी हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या था? ये था नेल फाइलर, ये था नेल बफर, ये क्यूटिकल पुशर, ये क्यूटिकल कटर। ठीक है, ये हमारा टिप कटर था टिप्स कट करने के लिए, ये हमारी टिप्स थी, ये हमारे टूल्स थे, सिलिकॉन टूल्स, लाइनर ब्रश, डॉट एंड टूल, ये हमारा था डस्टर क्लीन करने के लिए डस्ट को। ठीक है, ये बेस कोट था, ये हमारा डिहाइड्रेटर था, ये ग्लू थी, ये नेल प्लेटर था, ये टॉप कोट था और ये हमारा क्यूटिकल ऑयल था। हाँ, अभी हम एक चीज़ मिस कर चुके हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना तो बिल्कुल ही मतलब नेल आर्ट होना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो होता है हमारा एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है कि हम जब भी कोई आर्ट करते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई गलती से कुछ गलत आर्ट कर देते हैं या फिर कुछ क्लीन करना होता है तो हम इसी को यूज करते हैं। ठीक है, ये एज अ रिमूवर यूज होता है, ये एसीटोन जो होता है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं? हम ये लिंक फ्री वाइप्स होती हैं। ठीक है, तो ये लिंक फ्री वाइप्स जो होती है, हम एक वाइप को निकालते हैं, देन उसके बाद हम अपने एसीटोन में डिप करते हैं।
ठीक है। एसीटोन में डिप करने के बाद हम कोई भी अगर जैसे एक्स्ट्रा नेल पेंट लगी है या फिर कोई हमने गलत कोई आर्ट बनाई है तो उसकी हेल्प से हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारी वाइप्स होती हैं और ये हमारा एसीटोन होता है। ठीक है, मेरे पास वेनालिसा का एसीटोन है। ठीक है, अभी आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे कैसे आर्ट कैसे करेंगे, कैसे हम नेल बफर यूज़ करेंगे, कैसे क्या स्टेप होगा, पहला कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है। अभी बस आप ये बेसिक याद करो, जो भी आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट में मैसेज करके कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।